अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 4.8 4.1 2 3 4 5 6 7 कर चुका है। 8 पर आ गया हम लोग, सही है ना। 8 हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। पहले सवाल में हमें वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, सही है ना। और सीक्वेंस गिवन है हमारे पास। इससे पहले भी हमारे पास एपी उसमें सीक्वेंस गिवन थी या इंडिकेटेड टर्म निकालना था। जीपी में भी यही कंडीशन थी। अब हमारे पास एचपी में, अच्छा इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एचपी को हम एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि एचपी रेसिप्रोकल होता है एपी का, या डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। पहली सीक्वेंस हमारे पास ये गिवन है 1/3 1/7 1/9 1/11 डॉट डॉट डॉट। इस सीक्वेंस की 9th टर्म निकालनी है हमें, सही है ना। इंडिकेटेड टर्म यानी हमें A9 निकालना है। ए गिवन है हमारे पास 1/3, बी गिवन है हमारे पास 1/7 और एन गिवन है 9। इंडिकेटेड टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है ए एन, या टी एन भी लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। ए गिवन है हमारे पास 1/3, बी गिवन है 1/7 डिवाइडेड बाई बी गिवन है 1/7 प्लस एन गिवन है 9 माइनस 1। ए गिवन है हमारे पास 1/3 और ये गिवन है 1/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 21 आ जाएगा। ये आ गया 1/7 प्लस ये बच जाएगा 8। इसका एलसीएम लेंगे 21, ये आ जाएगा 7 माइनस 3। ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 में से 3 निकालेंगे 4। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 21। ए एन निकाल 9th टर्म, एन की जगह 9 पुट कर दें, ए 9 की वैल्यू आ रही है। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 21 और यहाँ बच गया हमारे पास 1/7 और 8 4 32 डिवाइडेड बाई 21। नीचे वाले का एलसीएम ले लें 21, 7 3 21, 3 1 3 और ये 32 आ जाएगा। ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 21 और ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 21। इसको पलट दें, 1 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 35। तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 35। इस सीक्वेंस की 9 टर्म आ गई हमारे पास 35। पहला पार्ट था हमारे पास। दूसरे पार्ट पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 1/3 1/5 1/7। डॉट डॉट डॉट, इसकी भी 9 टर्म निकालनी है। वही ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/5, एन की वैल्यू 9, ए 9 निकालनी है हमने। वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ए एन इक्वल होता है ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला, ए दिया हुआ है 1/3 और ये दिया हुआ है 1/5, बी गिवन है 1/5 प्लस एन 9 गिवन है माइनस 1, ए गिवन है 1/3 माइनस 1/5। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 9 में से 1 निकालेंगे 8। इसका एलसीएम ले लें 15, 5 माइनस 3, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। 1/15 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 8, 5 में से 3 निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आ गया हमारे पास ए 9th निकालना है हमने। 1/15 इसे इस तरह लिख देते हैं 1/5 प्लस 8 2 16/15। नीचे वाले का एलसीएम ले लें 1/15 डिवाइडेड बाई 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 3 15, 3 1 3 और ये 16 बन जाएगा। ये आ गया 1/15 डिवाइडेड बाई 19/15। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो 15 डिवाइडेड बाई 19, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/19। ए 9 की वैल्यू आ गई 1/19। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सीक्वेंस दिया हुआ है 9/5 9/13 9/28। एक टर्म निकालनी है 9/5 9/13 9/21 डॉट 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 8 टर्म निकालनी है।
ए इक्वल है 9/5 के, बी इक्वल है 9/13 के, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म बी, सही है। और एन दिया हुआ है हमारे पास 8, ए एन निकालना है हमें। ये रहा फार्मूला हमारे पास, ए एन ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। ए 9/5, बी 9/13 डिवाइडेड बाई बी 9/13 प्लस एन 8 माइनस 1, 8 टर्म निकालनी है हमें। ए 9/5 माइनस 9/13, तो 9 9 ज़ा 81 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65। ये आ गया 9/13 प्लस ये बच जाएगा 7, इसका एलसीएम ले लें 65, तो 13 5 ज़ा 65 होता है और 13 9 ज़ा 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 9 117 और 5 9 ज़ा 45। ये आ गया हमारे पास A8, ये आ गया 81 डिवाइडेड बाई 65 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 13 प्लस ये 9 है, वन वन सेवन में से 45 निकाल दें माइनस 45, ये बच जाएगा 72, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 72 डिवाइडेड बाई 65, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 65 डिवाइडेड 81 डिवाइडेड बाई 65, 9 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाई 7, 504 डिवाइडेड बाई 65। इस नीचे वाले का एलसीएम ले लें, 81 डिवाइडेड बाई 65, इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा 65, 13 5 ज़ा 65 होता है, 5 9 ज़ा 45 और ये आ जाएगा 504, ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 65, 504 में हम ऐड कर दें 45 प्लस 45, ये वैल्यू आ गई 549 डिवाइडेड बाई 65। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, 81 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 65 डिवाइडेड बाई 549, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 81 डिवाइडेड बाई 549। अगर ये 3 के टेबल में आ रहा तो कैंसिल कर देंगे, 81 डिवाइडेड बाई 549, 81 डिवाइडेड बाई 9/69 आ जाएगा, इसको कैंसिल करें 61 आ जाएगा, तो A8 की वैल्यू आ गई, 9 के टेबल में आ रहा, 9 9 ज़ा 81 और 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 9 6 ज़ा 54 और 9 1 ज़ा 9, तो ये आ गया हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 61, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 3 है। आइए पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि -1/5 -1/3 -1 सीक्वेंस दिया और 15 टर्म निकालना है। -1 डॉट 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 15th टर्म सॉल्व करेंगे। यहाँ a की वैल्यू दी हुई है हमारे पास -1/5, b की वैल्यू दी हुई है -1/3 और n गिवन है 15, A15 निकालना है हमें। ठीक है जी, तो an निकालने का फार्मूला हमारे पास ये रहा, AB डिवाइडेड बाई b प्लस n माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। a की वैल्यू दी हुई है -1/5, b की वैल्यू गिवन है -1/3, b की वैल्यू -1/3 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 a माइनस बी, a -1/5 b -1/3, तो प्लस हो जाएगा ये क्योंकि माइनस का है और माइनस फार्मूले का है, a माइनस बी, ये माइनस का लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 5 3 ज़ा 15 -1/3, 15 में से 1 निकालेंगे 14, इसका एलसीएम ले लें 15, ये हो जाएगा -3 प्लस 5, तो ये आ गया हमारे पास 1/15 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 5 में से 3 निकालेंगे 2 और ये आ गया 15,
A15 निकालना है, तो ये आ गया 1/15 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 28/15, ये आ गया 1/15। इसका एलसीएम आ गया 15 -15 और 3 5 ज़ा 15, 5 ना 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा 28। 28 में से 5 निकालेंगे 23, 1/15, ये बच जाएगा 23/15। इसको पलट दें, 1/15 मल्टीप्लाई बाई 15/23, ये आ जाएगा 1/23। ये वैल्यू आ गई A15 की, ये आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 4 है। 6 पार्ट है इसके, मैं 6 के 6 कर दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है मैं सारी चीज़ें आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, एक आध पार्ट कभी कभी छोड़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। पार्ट 5 में कह रहा 1/2 1/5 1/8 8 टर्म निकाली है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, 1/2 1/8 1/5 1/8 और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 8 टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/5, एन दिया हुआ है 8, A8 निकालना है हमने। ये रहा फार्मूला हमारे पास, ए एन इक्वल होता है ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस n - 1 इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/5, बी की वैल्यू 1/5 प्लस n 8 है, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1/5। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, ये आ गया 1/5। 8 में से 1 निकालेंगे 7, इसका एलसीएम ले लें, 5 2 ज़ा 10, 5 - 2, तो ये आ गया 1/10, ये आ गया 1/5, ये आ गया 7, 5 में से 2 निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया A8 की वैल्यू निकालना है हम। ये आ जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाई 1/5, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 10, 1/10, इसका एलसीएम ले लें 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और ये 21 बन जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 1/10, ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 1/10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 23, ये आ गई इसकी 8 टर्म, A8, ये आंसर हुआ 1/23। लास्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 6, आइए करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कह रहा है कि 1/3 1/8 1/13 18 टर्म निकालना है। सीक्वेंस गिवन है 1/3 1/8 1/13 11th टर्म। ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू है 1/8, एन गिवन है 11, A11 की वैल्यू निकालनी है। ये रहा फार्मूला, ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस n - 1 इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/8 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 1/8 प्लस n 11 - 1, ए 1/3 - 1/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया 1/8। 11 में से 1 निकालेंगे 10, इसका एलसीएम ले लें 24, 8 - 3, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 24, 1/8 प्लस 10, 8 में से 3 निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया हमारे पास A11 1/24 डिवाइडेड बाई 1/8 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 24, कैंसिल भी हो रहा लेकिन मैं एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट, 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 24, 1/24
53 डिवाइडेड बाई 24, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 53, 24 से 24 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास A11, इसकी 11 टर्म ये आ गई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट क्वेश्चन, बस ये सारे क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है 2, 3, 4 एंड 5, इसमें क्वेश्चन ही 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसे हम एपी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। कह रहा है कि द 7 टर्म एंड द 10 टर्म ऑफ एन एचपी का 7 टर्म दिया हुआ है 1/3, इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 लिख देंगे, यानी A7 लिख देंगे, और एचपी फॉर्म में लिखेंगे तो 1/7 ही लिखना पड़ेगा। फाइंड इस जो है ना 14 एंड 20 टर्म निकालना है, हम इसे डिटर्मिनेट मेथड से करेंगे। आप चैप्टर 2 में डिटर्मिनेट मैट्रिसेस वगैरह पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बेहतर है ये कि डिटर्मिनेट मेथड से किया जाए, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टर्म को हम, जो नंबर ऑफ टर्म गिवन होगा हमारे पास, हम उसे P, Q एंड R से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उनकी वैल्यूज़ गिवन होगी उसे हम X, Y एंड Z से रिप्रेजेंट करेंगे। पीछे वैसे ऐसा फार्मूला भी दिया हुआ है, कह रहा है द 7 टर्म एंड 10 टर्म, दो नंबर ऑफ टर्म 7 है, डेटा बना रहा हूँ मैं, P दिया हुआ है 7 और Q दिया हुआ है 10, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। P की वैल्यू दी हुई है X इज इक्वल टू द 7 टर्म एंड जो है ना 8 टर्म ऑफ एन HP इज़ 1/3 एंड 5/21, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/3 और इसकी वैल्यू दी हुई है 5/21। हमें वो कह रहा कि फाइंड इट्स 14 एंड 28 टर्म, यानी R की वैल्यू निकालनी है हमें। 14 टर्म R दिया हुआ है हमारे पास 14, Z की वैल्यू निकालनी है जब R 14 हो, और R दिया हुआ है जब 20 हो, तो देन Z कितना होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, ये डेटा बन गया हमारे पास। डिटर्मिनेट फॉर्म में फॉर्मूला ये है 1/x 1/y 1/z P Q R 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फिक्स्ड है, सही है ना। तो हम कॉलम ऑपरेशन कर लेंगे, हमारे लिए कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी होगी। आइए लिखते हैं, x की वैल्यू दी हुई है 1/3, 1/3 दिया हुआ है, 1 और ये दिया हुआ है 5/21। मैं इसे पलट के भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता था, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने लिख के दिखाया आपको। P की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 7, Q की वैल्यू दी हुई है 10 और R की वैल्यू पहली वाली 14 निकालनी है, ये 1 1 1 एज इट इज़ है। इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 21/5 और ये 1/z ही रहेगा। ये दिया हुआ है 7, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 1 1 1 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉलम ऑपरेशन कर लें, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये दोनों 0 हो जाएगा। इस कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। कॉलम 1 फिक्स्ड है, कॉलम 2 21 में से कॉलम 1 21/5 में से माइनस करेंगे कॉलम 1, 5 LCM आ जाएगा, 5 3 का 15, 6/5 आ जाएगा। 10 में से 7 निकालेंगे 3, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1/z में से हम माइनस करेंगे, कॉलम 1 कह रहा है -3 माइनस कर दिया। 14 में से 7 निकालेंगे 7, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। सही है ना, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी। इस कॉलम और इस रो को कैंसिल कर देंगे, 0 0 है। डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टी यही है, 6/5 1/z माइनस 3 और 7, ये बच गया 2/2 का बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे, तो 7 × 6/5 माइनस 3 × 1/z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 42/5 माइनस 3 1/z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे वहाँ ले जाए माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा -3z 1/z माइनस 3 इक्वल टू -42/5। ठीक है जी, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 1/z माइनस 3 इक्वल टू 42/5। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 42/5 डिवीजन में लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12 14 आ गया। तो ये आ गया 1/z माइनस 3 इक्वल टू 14/5। -3 ये वहाँ ले जाए प्लस का हो जाएगा, इसका LCM ले लें 5, तो आ जाएगा 14 5 3 का 15, ये आ जाएगा 29/5 1/z। हमें तो z निकालना है, पलट दे इसे,
तो ये राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना होगा। ये z की वैल्यू आ गई, यानी उसकी 14 टर्म की वैल्यू आ गई 5/29। अब हमने 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। r 14 की जगह बस हम 20 रख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला यही है, आइए करते हैं। डेटा बना हुआ था, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। p दिया हुआ हमारे पास 7th एंड 10th टर्म, p दिया हुआ है 7, q दिया हुआ है 10, p की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/3 5/21, और r दिया हुआ है 14 टर्म। z की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली। r दिया हुआ है अब 20, z की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं दोबारा वही फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/x 1/y 1/z p q r 1 1 1। x की वैल्यू वही दी हुई है 1/3, पलट के लिख दें, अब तो डायरेक्ट लिख दें, एक सवाल कर चुका मैं, 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 21/5, और ये आ गया 1/z, ये आ गया 7, ये आ गया 10, सही है। और r की वैल्यू आ गई 20 अब 14 की जगह 1 1 1। वही ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये रहा कॉलम 1 फिक्स है 3 7 1। 21/5 में से 3 माइनस करेंगे, 21/5 माइनस 3, वही 5 एलसीएम आ जाएगा 15, 6/5। 10 में से 7 निकालेंगे 3, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1/z में से 3 माइनस करेंगे 1/z माइनस 3। 20 में से 7 निकालेंगे 13 आ जाएगा, और ये 0, वही ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये बच गया 6/5 3 1/z माइनस 3 और 13। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2/2 का बन गया डिटर्मिनेंट। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 6/5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/z माइनस 3 इक्वल टू 0। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78, 13 मल्टीप्लाई बाई 6 78/5। ये 3 इंटू 1/z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -3 1/z माइनस 3 इक्वल टू -78/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 78/5। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह बच जाएगा 1/z माइनस 3 इक्वल टू 78/5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। 3 2 जा 6 1 बचा, 3 6 जा 18, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 1 बच गया, 3 6 जा 18 1/z माइनस 3। इस माइनस 3 को वहाँ ले जा, 26 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, इसका एलसीएम ले लें 5 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 डिवाइडेड बाई 5 1/z। z की वैल्यू निकालनी है तो इसे पलट दें, 5 डिवाइडेड बाई 41। तो हमने इस HP की जो है ना 12 14th एंड 20th टर्म निकालनी थी। 14 टर्म इससे पहले वाले में आ गया, अब 20th टर्म हमारे पास ही आ गया 5/41। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ एन HP इज 31 डिवाइडेड बाई 116, फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4। अच्छा, हमारे पास यहाँ कंडीशन दी हुई है, वो कह रहा है कि सम ऑफ गिवन कंडीशन, हमें सीक्वेंस निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म ऑफ एन HP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास 31 डिवाइडेड बाई 116। हमने सीक्वेंस निकालनी है, HP निकालना है, सही है ना, HP के लिए सीक्वेंस निकालना। और वो कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/4, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि HP जो है ना वो रेसिप्रोकल होता है AP का, तो AP की फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म हमारे पास A प्लस D है, तो AP का A प्लस 1/A प्लस D हो जाएगा।
थर्ड टर्म ए पी का जो है ना ए प्लस टू डी है, तो ये 1/a प्लस चलता रहेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आती रहेंगी। तो हम यहाँ पहले ए पी निकाल लेते हैं आसानी से, फिर हम उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, एच पी में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास गिवन कंडीशन में ये दिया हुआ है, सीक्वेंस ही निकालना है ना हमें। हमारे पास गिवन कंडीशन में दिया हुआ है हमारे पास a प्लस 6 ये गिवन कंडीशन दी हुई है, a प्लस A6 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 116। ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/4, 31 डिवाइडेड बाई 116, 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। सही है ना। 1/16 को 4 से डिवाइड करेंगे, ट्वेंटी 29 आएगा, 29 1 जा 29, 31 में से 29 निकाल देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 116, इसको कैंसिल करेंगे, 1 2 5 जा 10, 1 बजा 2 8 जा 16, A6 की वैल्यू आ गई 1/15, 58। सही है। इसकी मदद से हम डी निकालना है, इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल 58 होगा। हमारे पास पता है एपी में, इन एपी में निकाल रहा हूँ मैं, ए एन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ 6 ले लूँ, फर्स्ट टर्म तो गिवन है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आ जाएगा 4, एन दिया हुआ है 6 माइनस 1, डी निकालना है। A6 की वैल्यू दे दी हमारे पास 58, 5D, तो ये 5D इक्वल हो जाएगा 58 माइनस 4, 4 को यहाँ ले आएंगे, ये आ जाएगा 54, D इक्वल आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5। सही है। ये आ गई हमारे पास D। अब पहली टर्म तो गिवन है A1 4, A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस डी, A दिया हुआ है हमारे पास 4 और D की वैल्यू आ गई 54 डिवाइडेड बाई 5। इसका एलसीएम ले लेंगे 5, 20 प्लस 54, 74 डिवाइडेड बाई 5, A2। A3 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2D, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, 2D की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 5। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 एलसीएम आ जाएगा 20 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 108, तो ये हो जाएगा हमारे पास 128 डिवाइडेड बाई 5, A3। बस 3 टर्म आ गए, हम सीक्वेंस में लिख दें, HP की सीक्वेंस लिखनी है तो A1 रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, तो AP के लिए लिखा था मैंने, A2 74/5 है तो लिख देंगे 5/74, A3 सीक्वेंस A3 आ गया 5 डिवाइडेड बाई 128 और इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। तो हमने HP की सीक्वेंस निकाल ली। ठीक है, हमारे पास कंडीशन ये गिवन थी, HP की गिवन थी कंडीशन, हमने A6 की वैल्यू निकाल ली, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म कर लिया हमने, AP में कन्वर्ट हो गया। अब AP में मैंने बताया कि ये फार्मूला अप्लाई होता है। A1 दिया हुआ था हमारे पास, फर्स्ट टर्म गिवन थी 1/4, ये HP की गिवन है, इसे AP में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमने D निकाल ली। अब हमने A2 की वैल्यू निकाली, A प्लस डी, ये AP की निकल रही है हमारे पास, A2 की वैल्यू ये आ गई, A3 की, A4 की। अब हमने इसे HP में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया हमने, 1/4, 5/74, 5/128। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3। वही कंडीशन ऑफ टर्म दिया हुआ है, टर्म को हम PQR से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म P गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है यानी P1 गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है इज -1/3, P इक्वल टू 1 और X की वैल्यू गिवन है -1/3। और आगे कह रहा एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5, क्यों गिवन है 5 और Y की वैल्यू गिवन है 1/5। फाइंड इट्स 9 टर्म, हमने उसकी 9 टर्म निकालनी है, R की वैल्यू 9 दी हुई है, Z की वैल्यू निकालनी है हमने। वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/x, 1/y, 1/z, PQR, 1/1, 1/x, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3,
पलट देंगे बाद में इसे। y की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना 1/5, 1/y, 1/5 और z 1/z निकालना है हमने। p की वैल्यू गिवन है 1, q की वैल्यू गिवन है 5 और r की वैल्यू गिवन है 9, 1 1 1 इक्वल टू 0। इसे पलट दें तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/z, ये 1 5 9 1 1 1। इसे दोबारा यहाँ उतार लेते हैं, -3 1 1, ये आ गया 5 5 1, ये आ गया 1/z 9 और 1। वही कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कॉलम 1 ये रहा, कॉलम 2 इसमें से ये माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। 5 में से माइनस करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। 1/z में से -3 माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/z + 3। 9 में से 1 निकालेंगे 8, 1 में से 1 निकालेंगे 0। ठीक है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास। ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये बच गया 8 4, 1/z + 3 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 8 -4, 1/z + 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 64। 64 को वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा -4 × 1/z + 3 माइनस का 64, इससे ये कैंसिल। 1/z + 3, इस 4 को भी वहाँ ले जाए, डिवाइड हो जाएगा, 16 4 64 हो जाएगा 1/z + 3। 1/z इक्वल हो जाएगा 16 - 3 13। z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/13। जैसे पलट दिया इसे, इसके नीचे 1 है, इसे भी पलट दें तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1/13। क्वेश्चन नंबर 4 था, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो है ना मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन HP इज क्यों। सही है ना, मैंने कहा कि नंबर ऑफ टर्म को हम P Q R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टर्म P ही दिया हुआ है, यानी इसका मतलब P की वैल्यू P दी हुई है और P की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, P के इक्वल दिया हुआ है और P की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, वो दिया हुआ है क्यों। कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन HP इज क्यों, द qth टर्म इज P और qth टर्म क्यों की वैल्यू क्यों गिवन है और इसकी वैल्यू दी हुई है P। हमें कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए जो है ना प्रूफ डेट कंडीशन दी हुई है, प्रूफ डेट P + Q टर्म यानी R दिया हुआ है हमारे पास P + Q, इसकी वैल्यू हमने प्रूफ करनी है कि Z की वैल्यू जो आएगी P + Q टर्म की वैल्यू जो आएगी PQ / P + Q। प्रूफ करना है हमने इसे, गिवन है R की वैल्यू, यानी R इक्वल है P + Q के, उसकी वैल्यू ये है। आइए वही काम करेंगे जो हम कर रहे थे प्रूफ करने के लिए। ये फार्मूला है 1/x 1/y 1/z PQR 1 1 1। x की वैल्यू गिवन है क्यों, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/q के। y की वैल्यू गिवन है p 1/p के और z की वैल्यू गिवन है, z तो लाना है हमने, प्रूफ करना है ये, तो 1/z ही लिखा रहने दें। p के इक्वल है, q के इक्वल है और r इक्वल है p + q के। p + q टर्म दिया हुआ, ये आ गया 1 1 1। वही कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 1 ये रहा 1/q 1/p 1। अच्छा जी, 1/p में से 1/q माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1/p - 1/q। बाद में सॉल्व करेंगे इसे, q में से p माइनस करेंगे, सही है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। 1/z से माइनस करेंगे 1/q। p + q में से p माइनस करेंगे, p + q - p और 1 - 1 0। ये -p + p कैंसिल। वैसे हम इस कॉलम इस रो को कैंसिल कर दें, जो बच गया वो लिख दें। मैं एक दफ़ा कॉपी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। ये 1/q है, ये 1/p है और ये है 1 और यहाँ बचा हमारे पास 1/p। बाद में सॉल्व करते हैं इसे, -1/q q - p और ये आ गया था 0। ये आ गया था हमारे पास 1/z - 1/q, ये आ गया हमारे पास q और ये 0 आ गया। तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये बच गया 1/p - 1/q q - p
1/z माइनस 1/q, और ये आ गया q, क्रॉस मल्टीप्लाई करें q इंटू 1/p माइनस 1/q, और ये आ गया हमारे पास q माइनस p, ये हो जाएगा 1/z माइनस 1/q। ठीक है जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ये आ जाएगा पी क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस पी, और ये भी हमारे पास है क्यू माइनस पी। इसे एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। मल्टीप्लाई वगैरह एलसीएम ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ज़रा। इसको हम फॉर्म में लिख दें। ये आ जाएगा क्यू इंटू क्यू माइनस पी, ये आ गया पी क्यू, ये आ गया क्यू माइनस पी, ये आ गया 1/z माइनस 1/q। क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, ये बच गया 1/p, ये बच गया 1/z माइनस 1/q। इसे यहाँ लिख दें 1/z माइनस 1/q, ये इक्वल हो जाएगा 1/p के। माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें पी क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस पी, अरेंज करके लिख दें पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू 1/z। z की वैल्यू निकालनी है, पलट दें इसे, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। प्रूव्ड हो गया, हमें शो करने के लिए कह रहा था प्रूफ डैट, हमें कह रहा था कि प्रूफ डैट प्रूफ कीजिए कि z की वैल्यू ये है पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। तो ये लास्ट ईयर मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो 4.8 कंप्लीट हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज। 4.9 भी छोटी सी है, थोड़ी सी इससे बड़ी है, वरना बाकी सारे काम तकरीबन ऐसे ही है। कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।